हे माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 3 दिसंबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 3 दिसंबर के दिन। तीन दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 3 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यस। देखिए, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, यस। देखिए, मुझे आपको कुछ बताना भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम मुझे कब तक अपने पार्टनर का वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, बहुत ज़्यादा लविंग फैमिली हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सेल्फ लव करना है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ देखिए, सारी चीज़ें सिर्फ एक ही इंसान पे फोकस मत कर दीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी को एनहेंस कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। एंड आप लोग रीडिंग देखते हैं तो रीडिंग से आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जान सकते हैं, आगे क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ पता चल जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए सारे मैसेजेस किसी एक पर्सन के लिए नहीं होते हैं। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए एंड आप लोग बिलीव रखिए कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, तो जो भी डिवाइन करेंगे वो आपके अच्छे के लिए होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, देखिए आप लोगों की इंट्यूशन अब इतना वर्क तो करती होगी कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक हैं या आपके ट्रू लवर हैं। अगर वो ट्रू लवर हैं तो आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर वो टॉक्सिक हैं तो यूनिवर्स आपको उनसे दूर कर देंगे। तो आपको इस चीज़ को खुद ही जज करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की लाइफ में टेंशन एंड डिप्रेशन चला जाए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की मैरिज या तो फिक्स होने वाली है, या आप लोग किसी मैरिज को अटेंड कर सकते हैं आज के दिन। आपकी फैमिली में, रिलेटिव में किसी की हो सकती है, या मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी इंटेंशन है अपने पार्टनर के साथ ही मैरिज करने की। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपने मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हों, मतलब जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके पार्टनर, मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। ओके, सॉरी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या स्पाउस हो सकते हैं, मतलब आप किसी मैरिड पार्टनर से या तो डील कर रहे हैं या ये आपकी ही स्पाउस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे, या तो ऐसा लग रहा है जैसे इल्यूज़न बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, मतलब रियलिटी को जाने बगैर बहुत सारी चीज़ें इल्यूज़न के बेसिस पे जज की जा रही हैं। हो सकता है कोई आपके बीच में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके पार्टनर को या आपको मिसगाइड करता हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मैरिड हैं, जिस वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन जैसी सिचुएशन चल रही हो। लेकिन द लवर्स का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है ये, आप लोगों का रिलेशन होके रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है, देखिए सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये आपके ट्रू पार्टनर हैं, आपके डिवाइन लवर हैं। डिवाइन जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। अगर आप लोग टीएफ जर्नी में हैं, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में, या आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं, तो आप लोगों के यूनियन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फाइनली आप लोगों का यूनियन होता है एंड उस यूनियन में आप लोगों के बहुत सारी अबंडेंस भी आती है।
तो आप लोगों को खुद जज करना है कि आपके पार्टनर आपके ट्रू लवर हैं या टॉक्सिक रिलेशन है ये। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने, चाहे आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें बहुत आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन बहुत किया। आई डोंट नो वाई कि मुझे ये वर्ड बोलने में इधर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर रखा है, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप में ढूंढा है कि मुझ में क्या कमियां हैं, कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर मेरी गलती थी, कहाँ पर किसी और की गलती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जजमेंट आ रहा है। अगर आप लोगों ने अपने काम में, अगर आप लोगों ने केयरलेसनेस दिखाई है तो उसके रिज़ल्ट आप लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक होकर अपने काम पे फोकस किया है, डिवोशन दिखाया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो तो चैरियट की तरह हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो इंट्रोस्पेक्शन किया है इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा निखर चुकी है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आई हों, जैसा कि इन कार्ड से दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने के ही चांसेस हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोगों के काम के बीच में या तो कोई नेगेटिव एनर्जी है, या कोई एविल सेंड करता है, या लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, इस वजह से आपको नज़र लग जाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है, मतलब अपने फ्यूचर प्लान किसी के सामने ओपन नहीं करने हैं, अपना कोई सीक्रेट रिवील नहीं करना है, अपनी खुशियों को नज़र लगने से बचाना है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सक्सेस तो है आपके लिए, लेकिन आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपके लिए नेगेटिव हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आज के दिन। देखिए, हेल्थ के लिए ये है कि आप लोग काम का बर्डन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन लेने की वजह से आप लोग मिसमैनेजमेंट के शिकार हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से अपने ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। अपनी हेल्थ पे अगर आप ध्यान देंगे तो भी उसके रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नेगेटिविटी, मतलब हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी आप लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग अपने काम को एंड अपनी अदर थिंग्स को लेके इतने ज़्यादा डिवोटी एंड आपके अंदर इतना ज़्यादा मेहनत करने का वो रहता है कि आप जो है अपनी हेल्थ को किनारे कर देते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, मतलब अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तो आपकी हेल्थ के अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, या तो इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, या इनको ये लग रहा है कि आप इनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, जिसमें आपका बहुत लॉस हुआ है। ये लॉस ऐसा है जैसे आपके माइंड, बॉडी, सोल सभी पे इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड आया था एंड यहाँ पर आया है द एम्परर का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस रिलेशनशिप के बाद से, क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप था इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा झेलना पड़ा है, इतने ज़्यादा कष्ट उठाए हैं आप लोगों ने, जिसके बाद से आपकी पर्सनालिटी बहुत बदल चुकी है। अब आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही पार्टनर हैं शायद जो आपके पास अपॉलॉजी लेके आना चाहते हैं। इनकी तैयारी तो कंप्लीट दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इनको, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन है, पहले मैं एक को बताती हूँ फिर मैं दूसरी को बताऊँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास कोई ना कोई अपॉलॉजी लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हो चुके हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बिट्रियल था। मतलब एक ऐसा काम, जैसा कि मैंने बताया, कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई, आप लोग बिल्कुल बदल गए।
तो ये जानते हैं कि इन्होंने कितना गलत किया है, इनको रियलाइजेशन हो चुका है, जिस वजह से ये अपॉलॉजी तो मांगना चाहते हैं। इनके अंदर गिल्ट तो है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपका सामना करने की, क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने कितना गलत किया है। उसके बाद आप इनकी क्या हालत कर सकते हैं, इस चीज़ को सोच के ये रुक जाते हैं। लेकिन इनका गिल्ट जो है वो इनको फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है कि इनको आपसे अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद कोई टाइम ऐसा आ जाए जिससे कि आप ही इनके पास आ जाओ, क्या पता आपकी क्या सिचुएशन है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं, लेकिन शायद ये किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आने पर मुझे जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया है, या थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई उनका लवर हो सकता है अगर आप लोग मैरिड थे। एंड मुझे लग रहा है कि किसी और पे बहुत ध्यान दिया, जबकि आप डिजर्विंग पर्सन थे, आपको इन्होंने इग्नोर किया। तो इन सारी चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हो चुका है। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो मैं बताती हूँ। देखिए दूसरी सिचुएशन ये है कि या तो ये आपके कोई एक्स लवर हो सकते हैं, जिनको पता है कि आपने अपनी लाइफ में कितना दुख दर्द झेला है। ये आपके सामने अपने लव का कप लेके आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि पता नहीं आप अपने पास्ट से निकले भी हैं या नहीं। मतलब आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे, या आप अभी तक अपनी पास्ट की यादों में खोए हुए हैं। तो कुछ चीज़ें सोच के ये स्टक हो जाते हैं, हालांकि ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। ये भी सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि शायद आपकी हीलिंग हो जाए, आप पास्ट से निकल आएँ, तब ये आपको अप्रोच करें, जिससे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे कोई दिक्कतें ना आए। ये हो सकता है कि ये पार्टनर आपके मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है इनकी मैरिज हो चुकी है। इसके बाद इनको बहुत सारी चीज़ों के रियलाइजेशन हुए कि आप कितने इनोसेंट हैं, आपके साथ गलत हुआ, तो शायद आपको जस्टिस देने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि दोनों ही सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आपने अपने पार्टनर को ईगो दिखाया, अगर ये आपके लवर थे, एंड अगर ये आपके स्पाउस थे, तो मुझे लग रहा है इन्होंने आपको ईगो दिखाया। ओके, किसी एक पर्सन ने ईगो दिखाया है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। लेकिन फाइनली अब आपके पार्टनर चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, लेकिन ये आपके सामने लव का कप लेके आना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं मोनोलॉजी डेक से देख लेती हूँ कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के इतना टेंशन में आने के बाद थोड़ी सी गाइडेंस तो बनती है देने के लिए। 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मतलब आप अपने गोल को अचीव करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ हो, आप लोगों का गोल बहुत करीब आ चुका है। तो अपनी हिम्मत मत हारिएगा। दूसरा कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब कुछ लोगों के लिए मैंने बताया था कि अगर ये टॉक्सिक रिलेशन है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आई डोंट वांट टू बी सो मच रूड, लेकिन जैसा कार्ड आया है वैसा मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ होती है सच्चाई बताना। तो लिखा है कि अगर आपके इस सिचुएशन में कुछ भी टॉक्सिसिटी है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, नेगेटिविटी आप लोगों को रिलीज़ करनी है। कोई भी अगर पास्ट का रिलेशनशिप कोई नेगेटिव था, टॉक्सिक था, तो उसको भूल जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में या तो एक्स आने वाले हैं या तो कोई न्यू लवर आने वाला है। लेकिन अगर ये टॉक्सिक रिलेशन था तो आपको इस सिचुएशन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग अपने गोल को पाने के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए। ओके, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।